हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज है हमारा D8 ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने कस्टमाइज लेटर वेबसाइट बनाया है जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है। तो कुछ इस टाइप का आपको होम पेज मिल जाएगा। जिस भी बंदे को आपको मैसेज सेंड करना है, जैसा कि यहाँ पे मान लो हम खुद को ही मैसेज सेंड कर रहे हैं, और जो भी मैसेज सेंड करना है जैसे हेलो हाउ आर यू या कुछ भी बर्थडे विशिंग या कुछ भी, तो यहाँ पे जनरेट लिंक पे क्लिक करोगे, आपको लिंक मिल जाएगा और इस लिंक को अपने फ्रेंड के व्हाट्सअप या कहीं पे भी भेज सकते हो। और जब वो ये लिंक ओपन करेगा तो उसे कुछ इस टाइप का लेटर दिख जाएगा, देख सकते हो। और जब वो इस लेटर को ओपन करेगा, जो भी आपने मैसेज लिखा होगा वो मैसेज उसे दिख जाएगा। तो देख सकते हो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और ये रियल लाइफ में आप यूज़ भी कर सकते हो, आपके बहुत काम आएगा। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें जाके चेकआउट करो। बाकी यार अपने फ्रेंड्स के साथ में इस प्रोजेक्ट को शेयर करना और इस प्लेलिस्ट को भी शेयर कर देना। तो यार बाकी बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने VS कोड के ऊपर और आज है अपना डे 8 लर्निंग रिएक्ट जेएस। और ये लेटर वेबसाइट पहले से दिख रहा है, इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड करा था तो वो सही रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इस वजह से वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो डे 8 और हम लोग बनाएंगे लेटर वेबसाइट। नाम से ही पता चल रहा है लेटर वेबसाइट, मतलब लेटर सेंड कर सकते हो रिएक्ट जेएस का यूज़ करके बनाने वाले। और इसमें पिछली वाली वीडियो में जो हमने रिएक्ट राउटर डॉम के जो हुक्स सिखाए थे उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना है और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं npm create @लेटेस्ट और करंट फोल्डर में इंस्टॉल करना है। तो ये फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये डायरेक्टरी का नाम रिएक्ट इंस्टॉल करना है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। अब npm इंस्टॉल या आई लिखने से सारे नोड पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। बाकी इसके साथ में हम लोग को रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है इसे होने देते हैं। दूसरे वाले इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल में हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो रिएक्ट राउटर डॉम और अपना जो रिएक्ट है वो दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्ट को रन कर देते हैं। तो npm रन डेव करने से आपका लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा और अभी के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज बना हुआ था वही लोड होगा। अगर हम लोग व्यू करें तो देख सकते हो वही वाला पुराना पेज आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अपना थोड़ा जेएस कोड को मैनेज कर लेते हैं। ये एसेट्स वाला फोल्डर है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसे डिलीट कर देते हैं। पब्लिक वाला फोल्डर भी फालतू का बना होता है। app.css भी फालतू की है और app.jsx को इसे पूरा एम्प्टी आउट कर देते हैं और RFCE से ये ऑटोमेटिक कंपोनेंट बन जाता है। और ये कैसे बन रहा है, ये एक्सटेंशन से बन रहा है। रिएक्ट का एक्सटेंशन अगर यहाँ पे सर्च करोगे, हर वीडियो में बताता है एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। ये वाला एक्सटेंशन ये 7+ रिएक्ट रिडक्स का एक्सटेंशन है, इसे इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो अभी ये एरर देगा कुछ, ये देखो ये ऐप फाइल यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि जो index.css है वो हर पेज के ऊपर लगती है और index.css के अंदर अगर स्टाइलिंग देखें तो बहुत सारी स्टाइलिंग पहले से इसे हटा देते हैं। इसे हटाने के बाद में अब ये देखो सिंपली ये साइड में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके राउट्स क्रिएट करेंगे। राउट्स कहाँ से क्रिएट होते हैं, आपके main.jsx से क्रिएट होता है। तो राउट्स क्रिएट करने के लिए इसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं और इसे भी रिमूव कर देते हैं। और ये जो इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी एक हम लोग बनाते हैं कॉन्स्ट राउट। और राउट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट राउट मेथड होता है, क्रिएट ब्राउज़र राउटर। और पिछले वाली वीडियो में बताया था, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पुराना वाला वीडियो देख लो। तो यहाँ से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर पाथ देते हैं और कौन से पाथ पे कौन सा एलिमेंट है वो। तो हम लोग एक पाथ बनाएंगे स्लैश का, ठीक है, या कोई भी पाथ नहीं। और यहाँ पे एलिमेंट हम लोग शो कराएंगे, कौन सा एलिमेंट हम लोग शो कराएंगे होम का। अभी हम लोग ने होम बनाया नहीं है तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं h1 बनाते हैं और h1 में लिख देते हैं होम पेज, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक और पाथ बनाएंगे और मतलब एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कुछ सही कर देते हैं इसका कोड, कंट्रोल पे सेव से। और ये देखो एक और हम लोग पाथ बनाते हैं और ये पाथ होने वाला है कार्ड का, सॉरी कार्ड नहीं, लेटर और एलिमेंट पास कर देते हैं यहाँ पे। अभी के लिए
हम केवल शो कराने के लिए अभी यहाँ पे कर रहे हैं H1 और H1 के यहाँ पे लेटर पेज। ओके, तो दो पाथ बना दिए, दोनों इन पाथ पे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ये आना चाहिए, और इन पाथ के अलावा किसी भी पाथ पे जा रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे वापस से एक पाथ बनाते हैं और इस पाथ को हम लोग स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं इसमें स्टार। स्टार का मतलब है इनके अलावा कोई सा भी पाथ होगा तब वहाँ पे ये चीज़ शो करना। ये अभी के लिए यहाँ पे हम एक H1 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पेज नॉट फाउंड। ठीक है, कुछ इस टाइप से बन गया। अब इन पाथ्स को हम लोग को यहाँ पे रेंडर कराना होगा। रेंडर कराने के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट होता है राउट प्रोवाइडर और फिर इसके अंदर राउटर देना होता है, और जो राउटर हम लोगों ने क्रिएट किया, सॉरी राउटर क्रिएट करना था, हम लोगों ने राउट कर दिया राउटर, और ये राउटर यहाँ पे पास कर देते हैं और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो राउट सब क्रिएट हो चुके हैं। अभी के लिए चेक कर लेते हैं। ये देखो, अगर हम लोग स्लैश पर भी होंगे तो यहाँ पे होम पेज आ रहा है, और अगर हम लोग स्लैश लेटर पे जाएंगे तो हम लोग का लेटर पेज दिखने लगेगा, और अगर हम लोग उल्टा फुल्टा कुछ भी डालेंगे तो नॉट फाउंड लिख के आना चाहिए। तो पाथ हम लोग के क्रिएट हो चुके हैं। अब जो है हम लोग पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। पेजेस को हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं पेजेस करके, और पेजेस के अंदर हम लोग एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे। एक हम लोग का होने वाला है कार्ड का पेज, सॉरी कार्ड बोले बार बार, लेटर। ठीक है, एक लेटर का हो गया, और इसी तरीके से एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं पेजेस के अंदर, जिसका नाम हम लोग रखेंगे होम पेज। होम बना देते हैं। ठीक, दो पेज हो गया, सॉरी एक, अरे यार एक के अंदर एक बन गया, इसे डिलीट करो यार। डिलीट कैसे होगा, अरे यार पूरी डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, डिलीट हो गया। अब बाकी लेटर के अंदर पहले एक फुल फाइल बना देते हैं, letter.jsx, और लेटर के अंदर एक और फाइल बनाते हैं letter.css। तो लेटर की CSS फाइल अलग होने वाली है। बाकी जो हम लोग का ये जो पेजेस है, इसके अंदर एक और पेज बनाना है हम लोग को, जिसका नाम है होम। होम पेज को भी हम लोग बना लेते हैं home.jsx, और इसकी CSS फाइल भी हम लोग लिख देते हैं home.css। ठीक है, एक लेटर पेज होने वाला है और एक होम पेज होने वाला है। ठीक है, अब पहले इसका हम लोग वर्किंग समझ लेते हैं, वर्क फ्लो कैसे होने वाला है। एक्चुअली ड्रॉ पे चलते हैं। हम लोग बनाने वाले एक क्या बोलते हैं, इनविटेशन वेबसाइट, हम भूल जाते हैं, लेटर वेबसाइट, इनविटेशन वेबसाइट, कुछ भी बोलो। हम लोग ये लेटर बनाने वाले, मतलब कोई भी किसी को भी लेटर भेज सकता है, और उसमें कुछ जिसको सेंड करना है उसका नाम लिख सकते हो, और साथ ही साथ में नीचे जो भी मैसेज लिखना है वो लिख सकते हो, और चाहें तो हम लोग उसमें सेंडर का नाम भी डाल सकते हैं। सेंडर का नाम छोड़ो, सेंडर का नाम हम लोग नहीं डालेंगे, जो जिसे हम लोग मैसेज भेज रहे हैं उसका नाम डाल देंगे। बाकी देखो कुछ इस टाइप से वेबसाइट होने वाला है। ये समझ लो आपका होम पेज है। होम पेज में जैसे यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे मान लो कुछ बना देते हैं, जैसे क्रिएट लेटर फॉर योर फ्रेंड, फॉर योर लव्ड वंस। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसका हेडिंग हो गया, और फिर इसके नीचे आपका एक इनपुट फील्ड जिसमें आप नेम दोगे, उसके नीचे एक टेक्स्ट एरिया है जिसमें आप मैसेज लिखोगे, और मैसेज की कुछ कैपेसिटी होगी, इससे ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं लिख सकते। फिर एक जनरेट बटन दे देंगे, और जनरेट बटन पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक लिंक बन के आ जाएगा, जैसे मान लो कुछ भी टैन, और यहाँ पे एक कॉपी बटन बन के आ जाएगा, जिससे कि आप जो भी लिंक बनाए उसे कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी लिखा होगा। ठीक है, ये तो होम पेज पे हो गया। और जब ये जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे या कॉपी पेस्ट करके जब किसी को भेजोगे, जैसे जिसे आपने भेजना है कार्ड, तो वो जब कार्ड उस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपका ये कार्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा। कार्ड बता रहे बार बार, लेटर वाला पेज ओपन हो जाएगा, और लेटर वाले पेज में जो है आपको एक लेटर सा दिख जाएगा, और उसमें एक बटन दिया रहेगा यहाँ पे, ये रहा बटन आपका गोल गोल सा। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो कार्ड पॉप आउट हो जाएगा ऐसा करके बाहर, और उसमें जो भी आपने लिखा होगा, जैसे यहाँ पे डियर, और यहाँ पे ये आपका पूरा नेम वगैरह। तो इस टाइप से होने वाला है। ये जो इसका जो राउट है, इसका राउट है स्लैश लेटर करके, और इसका जो राउट है, इसका राउट है आपका स्लैश पे, या कोई जो भी होम राउट है, स्लैश पे जो है आपका ये आ जाएगा। तो ये हम लोग को समझ में आया। बाकी ये लेटर के
अंदर सारा टेक्स्ट वगैरह कैसे दिखेगा, तो क्या होगा, जो हम लोग यहाँ पे जो लिंक जब क्रिएट होगा, इस लिंक के अंदर जो है हम लोग ये वाला जो हम लोग ने यहाँ से नेम जो इनपुट करा है, ये वाला नेम भी इसके अंदर लिंक के अंदर डाल देंगे। और जो हम लोग ने यहाँ पे मैसेज पुट करा है, मैसेज भी लिंक के अंदर चला जाएगा। और जब लिंक को यहाँ पे आप लिंक जब आपको यहाँ पे आएगा, जो एड्रेस बार में एड्रेस दिया होता है, उससे ही हम लोग सारा डेटा निकाल लेंगे। अभी कुछ डेटा दिख नहीं रहा है, लेकिन जब लिंक से यहाँ पे डेटा आएगा तो उससे सारा डेटा हम लोग निकाल लेंगे। तो डेटा वगैरह कैसे निकालेंगे, कैसे क्या होगा, उसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग लिंक बनाना सीखेंगे, लिंक कैसे बनेगा। पहले लिंक को छोड़ो, पहले हम लोग बना लेते हैं होम। पहले ये लेटर वाला बना लेते हैं, लेटर का लेटर बना लेते हैं। अभी लेटर नहीं आ रहा है। अभी लेटर में केवल देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तो हम लोग ने सबसे पहले हम लोग ने केवल यही पास कर दिया था। अभी यहाँ पे हम लोग लेटर का हम लोग ने पेज बना लिया, तो हम लोग लेटर पास कर सकते हैं। और लेटर अभी ऑटो एक्सटेंशन से नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ने कुछ बनाया नहीं। तो RFCE कर दो तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से होम को भी बना लेते हैं RFCE, और इन दोनों को इनके ऊपर रख देते हैं। एलिमेंट है आपका लेटर और एलिमेंट है आपका होम। ठीक है, होम और ये दोनों आ चुके हैं। अभी अगर हम लोग चले अपनी वेबसाइट पे, तो देखो ये तो पेज नॉट फाउंड, लेकिन लेटर पे जैसे जाओगे तो ये कुछ इस टाइप से लेटर लिख के आ रहा है। बाकी हम लोग क्या चाह रहे हैं, लेटर के आगे जो हम लोग क्वेरी पैरामीटर जो हम लोग ने कल सीखा था, जैसे यहाँ पे मान लो नेम इक्वल्स टू मान लो नूर है, और मैसेज इक्वल्स टू जैसे हाय देयर या कुछ भी हेलो देयर। और ये जब आए लिख के, तो ये इसका पूरा कार्ड बन के आना चाहिए। पहले तो हम लोग कार्ड बना लेते हैं, कार्ड का डिज़ाइन कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। तो कार्ड के डिज़ाइन के लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्ट सीख रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग को HTML CSS पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले से बनाया कार्ड यहाँ पे हमें एक मिल गया था, इंटरनेट पे देख सकते हो। ये भैया को हम क्रेडिट देते हैं, आसियान ट्यूटोरियल्स, इनके चैनल पे विजिट कर सकते हो अगर आपको ये सीखना है। तो इसका कोड हम सीधा कॉपी कर लेते हैं। बाकी ये HTML में है, इसे हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इसमें HTML में क्लास होता है और JSX में क्लास नेम होता है। तो ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है। बाकी यहाँ पे देखो क्लास दिया हुआ है, तो Ctrl+F दबाएंगे तो फाइंड टूल खुल जाएगा। तो जितने भी क्लास हैं उन्हें टारगेट कर लेंगे और उन्हें रिप्लेस कर देंगे क्लास नेम से। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। और इसकी CSS भी हम लोग देख लेते हैं। ये रही CSS, इस CSS को कॉपी कर लेते हैं और letter.css में पेस्ट कर देते हैं। और ये CSS अभी शो नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग को इस फाइल में CSS को लिंक करना पड़ेगा। लिंक कैसे करेंगे, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, import.letter.css। अरे अगर हम सही से टाइप कर पाए तो ठीक है, letter.css हो गया। अब अगर हम लोग लेटर पे चलें, तो ये देखो लेटर दिख रहा है, लेकिन इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस हार्ड वाली बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, ये वाला हार्ड वाला जो डिव है, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, तो ये जो एनवेलप रैपर है, इसके अंदर एक क्लास लिस्ट ऐड हो जाती है। क्लिक करने पे ऐड हो जाएगी, वापस से क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगी। ये अगर आप सोच रहे हो कि ये हमें कैसे पता है, ये इसका कोड हमने देखा है, इसके कोड में ये फंक्शनैलिटी ऐड है। देखो ये इवेंट लिस्नर लगाया और ये क्लास नेम टॉगल कर रहा है फ्लैप वाली। तो अगर हम ये फ्लैप वाली क्लास नेम इसमें लगा दें, तो आपका ये कार्ड ओपन हो जाएगा। देखना, ये देखो कार्ड ओपन हो गया। और जैसे ये क्लास नेम रिमूव करोगे तो ये कार्ड बंद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। तो इस चीज़ को हम लोग को करना होगा। तो ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर यूज़ स्टेट का यूज़ करके बना सकते हैं। कॉन्स्ट इस कार्ड विजिबल और कॉमा सेट इस कार्ड विजिबल। तो एक वेरिएबल हम लोग ने बना लिया। शुरू में कार्ड विजिबल तो होने नहीं वाला, तो यूज़ स्टेट के अंदर हम लोग वैल्यू पास कर देंगे, यूज़ स्टेट फॉल्स। शुरू में इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो आपको पता है हम लोग रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे इसके अंदर रख देते हैं, और इसको हम लोग को इन ब्रैकेट्स के अंदर करना होता है अगर हम लोग को जावास्क्रिप्ट लिखनी है। इसके अंदर हम लोग वापस से ये बनाएंगे, और इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कंडीशनिंग लगाएंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इस कार्ड विजिबल है तो
क्या कर दो, तो ये वाली क्लास नेम ऐड कर दो। कौन सी क्लास नेम थी, ये फ्लैप। तो आप ये सोच रहे हो ये क्या हुआ यहाँ पे, तो ये अगर ट्रू होगा तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएगी, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये वैल्यू ऐड नहीं होगी। तो देख लेते हैं, अभी देखो फॉल्स है तो ये नहीं शो कर रहा है, और अगर यहाँ पे इसे ट्रू कर दें तो ये देखो ये शो करने लगेगा, ये देखो शो करने लगा। तो अब हम लोग को सिंपली बस इस स्टेट को चेंज करना है, जब भी इसके ऊपर क्लिक हो इस वाले बटन पे इस स्टेट को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉल बैक कर दिया और यहाँ पे सेट, और यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे नॉट प्रीवियस। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस वैल्यू का बिल्कुल अपोजिट रिटर्न कर दो। जैसे प्रीवियस वैल्यू फॉल्स थी तो ट्रू हो जाएगी, अगर ट्रू थी तो फॉल्स हो जाएगा, और ये हम लोग का वर्क करने लगेगा। ये देखो लेटर आया, वापस से क्लिक करा, लेटर चला गया, मतलब ओपन हुआ और क्लोज हो गया। बस अब हम लोग को ऊपर जो लिंक में ये जो मेथड दिया हुआ है, मतलब ये जो नेम नूर और मैसेज है, इसको हम लोग को कैच करना है। तो इन वैल्यूज़ को कैच करने के लिए हम लोग ने कल एक हुक पढ़ा था जिसका नाम था, जैसे अभी हम लोग को क्या क्या कैच करना है, एक तो नेम यूआरएल पैरामीटर कैच करना, और एक मैसेज। तो अभी के लिए यहाँ पे नेम को कैच कर लेते हैं, या यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पैरामीटर, और इसका हुक होता है यूज़ सर्च पैरामीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे करें console.log url पैरामीटर डॉट गेट, हम लोग को कौन सा चाहिए, अभी नेम अगर करें तो यहाँ पे console log में जो नेम के आगे दिया हुआ वो नेम देखो यहाँ पे नूर दिख रहा है। और ये सोच लो कि console log यहाँ पे कैसे दिख रहा है, इसके लिए भी एक प्लगइन होता है जिसका नाम है, क्या नाम है, console ninja इंस्टॉल कर लो, तो ये console log जो है आपको यहीं पे देखने लगे, बाकी यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ से देखो नेम हम लोग ने कैच कर लिया, जो नेम यहाँ पे लिया हुआ था तो वो इस टाइप से आ जाएगा। और अगर मैसेज हम लोग देखें, मैसेज पास किया, मैसेज आ रहा है क्या, एक और पैरामीटर है मैसेज। तो मैसेज अगर चेक करें तो देखो मैसेज नल दिखा रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये देखो मैसेज की स्पेलिंग ये दी है, तो ये देखो ये भी आ रहा है। तो अब हम लोग को वैल्यूज़ मिलने हैं, तो इन दोनों को हम लोग एक अलग कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू यूआरएल पैरम्स डॉट गेट, यहाँ पे कर दो नेम, और इसी तरीके से हम लोग को मैसेज भी मिल जाएगा, कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स टू यूआरएल पैरम डॉट गेट मैसेज। अब जो है यहाँ पे डियर पर्सन की जगह डियर, यहाँ पे नेम, और मैसेज की जगह जो भी मैसेज वहाँ पे पास हुआ होगा वो मैसेज पे मैसेज। अब देखो, अब अगर कार्ड को ओपन करें तो ऊपर जो भी नाम दिया, ये देखो डियर नूर, हाय देयर जो लिखा हुआ है, हाय देयर, अरे यार पूरा क्यों रेज हो गया, देखो हाय देयर हाउ आर यू माई फ्रेंड। ठीक है, अब अगर ओपन करेंगे तो ये देखो ये पूरा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये वाला लिंक हम लोग कॉपी करके अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं। अगर यही वाला लिंक हम लोग डायरेक्टली ऐसे सेंड कर देंगे अपने फ्रेंड को व्हाट्सअप या कहीं पे, तो यार वो तो ऊपर जो लिंक दिया है वहीं से समझ जाएगा कि क्या टेक्स्ट दिया हुआ है। तो इस चीज़ को जो है, इस लिंक को हम लोग को जो है कुछ तरीके से ऐसा करना है कि लिंक के अंदर का कुछ दिखे ना, जब भी हम लोग किसी को सेंड करें। तो लिंक को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं लिंक शॉर्टनर का यूज़ करके, और लिंक शॉर्टनर की एपीआई हम लोग को मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होगे, जैसे कोई वेबसाइट होती है, जैसे एक वेबसाइट है बिटली पे अगर हम लोग चलें, जैसे यहाँ पे हम लोग ने अपना लिंक पेस्ट कर दिया और इसे शॉर्ट करेंगे तो देखो वेब अकाउंट बनाने के बता रहा है, बाकी ये लिंक शॉर्ट कर देता है, छोटा सा लिंक आ जाएगा bit.ly करके, और उसे अगर हम लोग अपने फ्रेंड को भेजेंगे तो वो मैं इस टाइप से, अभी देखो मैसेज पता चल रहा है, ये मैसेज नहीं पता चलेगा, वहाँ पे बिटली करके आ जाएगा। तो हमने एक पहले से ही एक एपीआई ढूंढा था, ये देखो ये वाला एपीआई है, इसमें मतलब कोई भी की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये इसका कोड है, इसमें हम लोग मेथड पोस्ट यूज़ करते हैं, और जो भी आपको यूआरएल पास करना होता है वो यूआरएल यहाँ पे लिख दो, और रिस्पॉन्स में आपको उसका शॉर्ट यूआरएल मिल जाता है। तो इन सब चीज़ का यूज़ जो है हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, होम पेज पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि होम पेज पे ही हम लोग को लिंक बनाना है। अभी तो हम लोग ऐसे ही
इसे कार्ड को क्रिएट करने, लेटर को क्रिएट करने के लिए ऊपर से डाल देते मतलब ऊपर से अपडेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, जब भी किसी को हम लोग को मैसेज भेजना है वहाँ पे हम लोग लिंक चेंज कर रहे हैं, फिर लिंक को शॉर्ट करके उसे भेज रहे हैं। ये सब काम आपके इस वेबसाइट पे अपने आप होना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज हम लोग का कहाँ पे, ये रहा होम पेज। अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक फॉर्म। बाकी चैट जीपीटी से कोड लिखवा लेते हैं। चैट जीपीटी कहाँ पे है अपना प्यारा सा चैट जीपीटी, इसे वापस से कर दे, क्योंकि हम लोग को HTML CSS पे फोकस नहीं करना। क्रिएट होम पेज home.jsx and create a beautiful home page for creating letters, and the header should be catchy, and add a, एक हम लोग को इनपुट फील्ड फॉर नेम एंड टेक्स्ट area for the message, and generate button to generate link for the letter and make it look nice। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव और बोल देते यार। अब ये बना के देगा हम लोग को, अरे टेलविंड CSS नहीं, एंड मेक इट responsive and create its CSS also। ठीक है, अब ये बना के देगा। पिछली बारी क्या कर रहा था, ये टेलविंड यूज़ कर रहा था। हम लोग टेलविंड इसमें नहीं यूज़ करने वाले, बाकी अगले प्रोजेक्ट से हम लोग टेलविंड का यूज़ करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आपको टेलविंड सीखना है तो। वैसे टेलविंड में है कुछ नहीं, अपने आप भी सीख सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ, टेलविंड भी हम सिखा देंगे। तो अभी के लिए ये देखो इसने बना दिया, और इसका CSS भी ये लिख रहा है। ठीक है, अभी इसका ये कोड पेस्ट कर देता है, और इसका CSS देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा है, मीडिया क्वेरी वगैरह सब लगा दिया। देखते हैं कैसा दिख रहा है। कॉपी, और इसका CSS फाइल ये रहा, पेस्ट कर देते हैं। अब लेट्स सी ये क्या बता रहा है, एरर। अच्छा, वो CSS फाइल जो उसने ऑटो इंपोर्ट करा है वहाँ पे उसने कैपिटल H लगा दिया, हम लोग ने स्मॉल h करके CSS फाइल बनाया इस वजह से। अब क्या ही दिक्कत है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, होम पेज पे चलता है। ये रहा होम पेज, ये बना के दिया है। अरे यार क्या ही बना के दिया है, इससे अच्छा तो हम ही बना लेते हैं। क्या बना के, चलो छोड़ो, हम लोग इसके ऊपर खुद से ही बना लेते हैं। बाकी यहाँ पे इसने देखो ये भी चीज़ हम लोग के लिए बना दी। बाकी ये सब हम लोग को नहीं करना है, ये सब सब डिलीट कर देते, वरना हम सिखाएंगे क्या, सब चैट जीपीटी लिख देगा। ये तो अरे यार इसने क्या क्या बना के दे दिया। पूरा इरेज करो टेक्स्ट एरिया, जनरेट बटन, और ये जनरेट बटन इससे भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ऑन क्लिक वाला फंक्शन वगैरह सब हटा देते हैं, बिल्कुल बेसिक्स रख देते हैं। और ये क्या CSS लिखी है इसमें,
इसकी CSS को, ये लेटर की है, ये होम डॉट सी एस एस। यार फोन, तो यार CSS पता नहीं क्या लिखी है इसमें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या CSS है। शायद मार्जिन ज़्यादा दिया है, मार्जिन बॉटम लेबल, ये फॉर्म ग्रुप मार्जिन बॉटम, फॉर्म ग्रुप कहाँ पे है, फॉर्म ग्रुप ये रहा, ये मार्जिन ज़्यादा दिया इस वजह से, लेकिन 20 ही पिक्सल तो दिया, 20 पिक्सल ज़्यादा कहाँ होता है। एक सेकंड चलते हैं अपने इस वेबसाइट पे और यहाँ पे चेक करके देखते हैं क्या। कंटेनर, कंटेनर के अंदर है क्या सब। ठीक है, कंटेनर, कंटेनर की क्या क्लास दी है इसमें, 600 पिक्सल। ठीक है। ये इतना ज़्यादा, अच्छा कंटेनर को हम लोग ने विड्थ, कंटेनर को 100 VH दिया हुआ है, और प्लेस आइटम सेंटर, ये कहीं से क्लास कहीं और से लग रही है क्या, इसकी अगर क्लास देखें इसमें भी कंटेनर दिया हुआ है क्या, शायद यही कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ, इसमें भी कंटेनर सेम क्लास नेम दिए, इस वजह से जो है ये दिक्कत कर रहा है। इसे कंटेनर की बजाय कंटेनर, ये इसे बॉक्स कर देते हैं, इसे बॉक्स कर देते हैं और इसे भी बॉक्स कर देते हैं। अब ये सही है, ठीक है। मैक्स विड्थ 600 पिक्सल और ले विड्थ 100%। कंटेनर के अंदर हम लोग ने पैडिंग दी है, पैडिंग बढ़ा देते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। अब सही है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और क्या कर सकता है, ये बॉक्स किसके अंदर है बॉक्स किसी के अंदर नहीं है। बाकी इसमें मार्जिन टॉप दे देते हैं बॉक्स के अंदर, तो ये बीच में आ जाएगा। यहाँ से टॉप और बॉटम से कर देते हैं हम लोग 150 पिक्सल। ठीक है, अभी ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पे जो भी नेम लिखोगे वो नेम, और मैसेज जनरेट लिंक करने पे नीचे ये यहीं पे लिंक आ जाएगा, जनरेट बटन में लिंक आ जाएगा, ये सही रहेगा। ठीक है, बाकी फ़ॉन्ट फैमिली सही कर लेते हैं, इसके अंदर की सारी फ़ॉन्ट फैमिली कर दो तुम। रोबोटो, CSS पे हम ज़्यादा काम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी करना पड़ गया, क्या कर सकते हैं। क्रिएट योर पर्सनलाइज लेटर, अब हम लोग को इन चीज़ों को कैच करना है और उसके बेस पे हम लोग को लिंक बनाना है। तो इन दोनों चीज़ों को कैच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, CSS फाइल ऑटो, यहाँ पे जो यहाँ पे इनपुट फील्ड है, इसकी वैल्यू हम लोग पहले हम लोग दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट नेम, नेम इक्वल्स दो यूज स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, नेम कॉमा सेट नेम, और ये हम लोग को मिल जाएगा यूज स्टेट से। शुरू में इसकी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग होने वाली है, और इसी टाइप से आपका नेम की जगह लेटर या मैसेज सही रहेगा, मैसेज, और यहाँ पे सेट मैसेज, और शुरू में ये एम्प्टी होने वाला है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ जो है, नेम की वैल्यू होने वाली है वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा नेम, और इसमें टेक्स्ट एरिया की वैल्यू हो जाएगी मैसेज, वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मैसेज। और अभी अगर हम लोग इनके अंदर कुछ नेम जैसे मान लो नूर, और यहाँ पे मैसेज है हे हाउ आर यू, तो अगर देखो ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो हम लोग को सिंपली ये करना है, जब भी इनके अंदर हम लोग कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो वो वैल्यू जब अपडेट होके इस वेरिएबल के अंदर आनी चाहिए, इस वेरिएबल के अंदर। तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों के ऊपर मेथड्स हम लोग लगाएंगे, ऑन चेंज या ऑन इनपुट
ऑन चेंज कर लेते हैं, जब भी कुछ चेंज हो तब यहाँ पे एक हम लोग बोल लेंगे नेम हैंडलर। नेम हैंडलर फंक्शन का नाम HANDLER नेम हैंडलर, और एक मैसेज हैंडलर यहाँ पे, इसको ऑन चेंज ये मैसेज हैंडलर। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन नेम हैंडलर और यहाँ से इवेंट हम लोग को मिल जाएगा। और नेम हैंडलर में हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए console.log करा देते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो जावास्क्रिप्ट सीखो जाके, पहले जावास्क्रिप्ट समझना पड़ेगा आपको। अभी अगर देखोगे ये क्या दिखा रहा है, मैसेज हैंडलर। अच्छा, वहाँ पे हम लोग ने पास किया तो मैसेज हैंडलर बनाना पड़ेगा, उसका फंक्शन बनना, ये जो है एरर देगा मैसेज हैंडलर। और इसमें भी इवेंट पास कर दे, और यहाँ पे console.log और यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट मैसेज। और अगर अभी यहाँ पे हम लोग console log देखें तो जो भी लेटर हम लोग टाइप करेंगे उसका लॉग हम लोग को यहाँ पे दिखना चाहिए। ये देखो, जो भी लेटर टाइप कर रहे हैं उसका लॉग दिख रहा है, और उतनी बार ये जो एलिमेंट है रीरेंडर होता है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। लेकिन वो शो कैसे होगी, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैसेज गलत लिख दिया वैल्यू। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग अपडेट कर देंगे नेम के अंदर, सेट नेम के अंदर। सेट नेम से जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो उसके अंदर सेट हो जाएगी। इसी के तरीके से सेट मैसेज, तो अब देखना ये सारी वैल्यूज़ दिखेंगी। नेम अगर हम लोग लिखें नूर तो ये अच्छा, हम लोग ने console log नहीं किया, अभी के लिए यहाँ पे console log भी करा देते हैं। console.log नेम कॉमा मैसेज। अब देखना जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो एक बार इरेज कर देते हैं। ये देखो नेम लिखा, ये हेलो हाउ आर, जो भी लिख रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है। बाकी हम लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए, इनका यूज़ करके हम लोग को अपना URL क्रिएट करना है। तो URL के लिए क्या कर सकते हैं, URL के लिए जो आपका मेन पेज का, जैसे ये इसे क्या बोलते हैं, लोकल होस्ट, और ये पोर्ट नंबर ये क्या बोलते हैं इसे, इसे पोर्ट नंबर बोलते हैं और इसे कुछ बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें चाहिए हम लोग को। और जैसे अभी हम लोग लोकल होस्ट पे हैं, अभी अगर आपने इसे अपने वेबसाइट के ऊपर मतलब होस्ट कर दिया है, जैसे मान लो xyz.com के ऊपर, तो जो भी उसका URL है वो उठ के आना चाहिए। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट 513 के आगे ये सब जोड़ के बना दें तो वो सही नहीं रहेगा, डायनेमिक होना चाहिए। कोई सा भी कहीं पर भी अगर आप होस्ट कर दें तो उसका URL उठा के ले आए। तो URL उठा के हम लोग कैसे ला सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कौन से डोमेन के ऊपर होस्टेड है। तो उसके लिए अभी हम लोग console log करा रहे हैं, console.log विंडो डॉट URL होता है क्या, चेक करते हैं। विंडो डॉट URL कुछ इस टाइप से, विंडो डॉट लोकेशन होता है, सॉरी, विंडो डॉट लोकेशन से आपकी लोकेशन मिल जाएगी, ये देख सकते हो। और ये शायद कॉल भी करना पड़ता है, हाँ फंक्शन होता है। ये देखो विंडो डॉट लोकेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। अब देखते हैं, ये देखो विंडो डॉट लोकेशन से आपको ये पूरा मिल जाएगा। अगर ओरिजिन पाथ नेम डॉट ओरिजिन से आपको वो पूरा ओरिजिन मिल जाएगा। डॉट ओरिजिन से ये देखो ये पूरा ओरिजिन मिल गया। अगर हम लोग इसके आगे कुछ भी उल्टा पुल्टा डालें तो यार दूसरे पेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, डॉट ओरिजिन से कुल मिला के हम लोग को इसका ओरिजिन मिलने लगा। इसके आगे हम लोग को स्लैश लेटर के अंदर चीज़ें पास करनी होंगी। तो एक हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसे हम लोग एक वेरिएबल में डाल देते हैं, कॉन्स्ट लोकेशन इक्वल्स टू, ये तो आपकी लोकेशन हो गई, URL लोकेशन, ये URL लोकेशन हम लोग को मिल गया। और जब भी जनरेट के ऊपर क्लिक हो रहा है तब हम लोग को कुछ करना है। तो जनरेट बटन पे हम लोग एक ऑन क्लिक हैंडल लगा देते हैं, ऑन क्लिक, और यहाँ पे जनरेट लिंक फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं।
फंक्शन जनरेट लिंक, और यहाँ से जनरेट लिंक में बेसिकली लिंक क्रिएट करना है हम लोग को। तो बाहर एक लिंक हम लोग बना लेते हैं, कॉन्स्ट लिंक। शुरू में ये लिंक एम्प्टी होने वाला है, ठीक है। और कॉन्स्ट की जगह लेट कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज़ हम लोग को अपडेट करनी है, ठीक है। तो हम लोग लिंक के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं पहले तो आपका यूआरएल लोकेशन इसके अंदर आएगा सबसे पहले। तो यूआरएल लोकेशन, फिर इसके बाद में हम लोग एक स्लैश ऐड करेंगे, स्लैश, और स्लैश के बाद में हम लोग को स्लैश के बाद में लेटर वाले राउट के ऊपर जाना है, ठीक है, लेटर। और फिर लेटर के बाद में यहाँ पे नेम इक्वल्स टू नेम हो जाएगा, ये आपका वेरिएबल नेम। और नेम के साथ में क्या चाहिए था, मैसेज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा मैसेज, जो कि आपको ऊपर हम लोग ऊपर से मिल जाएगा मैसेज। तो ये लिंक यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कंसोल लॉग लिंक भी करा लेते हैं, जब भी लिंक क्रिएट हो तो यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिंक। अब लेट्स सी, अभी यहाँ पे डाला नहीं और यहाँ पे मैसेज मेरा उल्टा सीधा कुछ भी है। जनरेट पे क्लिक कर रहा है, ये देखो अपने आप ये राउट ऐड हो गया, स्लैश लेटर, और लेटर के आगे नेम, और एंड मैसेज में ये पूरा मैसेज आ गया, ठीक है। बाकी ये लिंक हम लोग नहीं शेयर कर सकते, इस लिंक को हम लोग को शॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब बिटली से या किसी से भी। तो एक एपीआई हमें फ्री मिल गई थी, और उसका यहाँ पे पूरा कोड भी मेरे पास लिखा हुआ है, कैसे हम लोग उससे कॉल करते हैं। ये रहा, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन क्या फंक्शन क्रिएट करें, फंक्शन शॉर्ट लिंक, ठीक है। शॉर्ट लिंक के अंदर ये आपका हो जाएगा, और इसे सही से कर देते हैं। और इसे हम लोग जनरेट लिंक के अंदर ही लिख देते हैं, ये हम लोग दो फंक्शन क्यों क्रिएट करें। ये इसे हटाओ, पूरा इरेज करो, और इसे हम लोग यहीं पे कर देते हैं। ये पोस्ट मेथड होने वाले, हेडर वगैरह ये सब पास करने पड़ते हैं। और यहाँ पे आपको अपना लिंक डालना होगा, तो इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो लिंक क्रिएट हुआ है। और यहाँ से रिस्पॉन्स वगैरह दिखेगा, अभी के लिए इसे चेक कर लेते हैं। जब इस पे जनरेट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है, एपीआई एरर, यूआरएल इज़ इनवैलिड, यूआरएल इज़ इनवैलिड। क्यों? अच्छा, ये लोकल होस्ट वाला यूआरएल नहीं कन्वर्ट करके देगा क्या? ये तो गड़बड़ है, एक बार ही कॉपी करते हैं लोकल होस्ट वाला। यार ये तो गड़बड़ है, ये लोकल होस्ट के यूआरएल को यूआरएल ही नहीं मान रहा है क्या? एक बार वापस से क्लिक करते हैं, ये देखो बता रहा है एपीआई एरर, यूआरएल इज़ इनवैलिड। क्या कर सकते हैं, यूआरएल इनवैलिड दिखाने लगा। यार ये लोकल होस्ट पे काम ही नहीं कर रहा है। यार ये लोकल होस्ट पे काम नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं यहाँ पे HTTPS लगाना था इसकी वजह से हो। लेट्स ट्राई अगेन,
ये लोकल होस्ट की वजह से नहीं काम कर रहा। अगर यहाँ पे देखो google.com कर दें तो ये काम करेगा। देखो जनरेट लिंक पे क्लिक करें, अभी भी वही दिखा रहा है। www.google.com ये सब हटाएं तो लेट्स सी। हाँ अब काम कर रहा है। अगर ये ऐड रखें तो अब भी काम कर रहा है। दिक्कत क्या थी? .com लगाना था, www लगाना था, www डॉट। ठीक है, अगर www हटा दें तो इसे यूआरएल नहीं मान रहा वो। हाँ अब भी काम कर रहा है। अब देखते हैं लोकल होस्ट पे काम करेगा क्या। अब काम करने लगा। अब नहीं काम कर रहा है। www डॉट अगर करे तो ये इतने सारे कंसोल लॉग हो रहे हैं, इन्हें पहले इरेज करते हैं। कहाँ पे कंसोल लॉग हो रहे हैं? ये रहे। अब काम कर रहा है ये देखो रिजल्ट यूआरएल पे गए, इस यूआरएल पे ये देखो ये ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पे www डॉट लग गया, इस वजह से ओपन नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है हम लोग को। हम यहाँ पे www लगा नहीं सकते, डायरेक्ट लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा। और जब लोकल होस्ट डायरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे यूआरएल वाला एरर आ रहा है। तो ये यार यहाँ पे दिक्कत है। तो इनकोड करने के लिए हम लोग ने शुरू में जो कोड चैट जीपीटी से कॉपी किया था उसमें इनकोड डिकोड का बताया हुआ था। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चलें तो ये देखो इनकोड यूआरए कंपोनेंट, ये एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, इनबिल्ड होता है। अगर हम यहाँ से दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के इंजन में यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे कंसोल लॉग डायरेक्ट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल में कंसोल लॉग करा रहे हैं हम लोग। और क्या था, इनकोड यूआरआई कंपोनेंट, और इसके अंदर आप अपना स्ट्रिंग पास कर सकते हो, दिस इज नो। तो इसका देखना ये इनकोडेड ये आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप से इनकोड होके आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है स्पेस स्पेस बदल के यहाँ पे परसेंटेज वगैरह आ जाता है, लेकिन ये नहीं चाहिए हम लोग को, थोड़ा अलग टाइप से इनकोड हो। हाउ टू इनकोड इन JS एंड डिकोड। अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इनकोड इनकोड so that user can't understand, ऐसा तो यूज़र समझ जाएगा वो। ठीक है, base64। अच्छा ये वाले मेथड से हो जाएगा, एटोप और बटोआ। अच्छा ये आस्की में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी टू आस्की, फिर आस्की टू बाइनरी हम लोग कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी। तो ये इनकोड करने का मेथड है और ये डिकोड करने का। ये एस्केप क्या है? व्हाट्स escape and escape? What's escape and unescape? अरे इतना लंबा काहे लिख रहे भैया, रुक जाओ। ठीक है,
बाकी अभी यहाँ पे वापस से ट्राई करते हैं। और जैसे कि मान लो कंसोल लॉग हम लोग करा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे दो एक बटुआ होता है जिससे कि BTOA बटुआ हम बोल रहे हैं। इससे आपका जो स्ट्रिंग है वो आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो नूर आलम इज़, बस इतना ही लिखता है। ये देखो ये आपका ये कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसे वापस से अगर हम लोग इसे कॉपी कर लें और इसे हम लोग एटॉप इसे वापस से कन्वर्ट करें तो देखो क्या आ रहा है। अच्छा, हम लोग को स्ट्रिंग में करके लिखना था, इस वजह से एरर दे रहा है। तो ये देखो अब ये देखो लिख के आ गया, जो हम लोग ने पास किया था वही यहाँ पे नीचे आ गया। तो इसका यूज़ हम लोग को करने वाले। और साथ ही साथ में एक चीज़, छोड़ो बस इतने ही रखते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिंक पास हो रहा है। अब लिंक को जो हम लोग को खाली कन्वर्ट कर देते हैं ना, लिंक इज इक्वल टू बट बटुआ, और यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर देते हैं लिंक को। अब अगर हम लोग कंसोल लॉग लिंक करें, अरे इसका वो कहाँ चला गया, ये रहा। अब अगर हम लोग कंसोल लॉग करें लिंक को, कंसोल डॉट लॉग, तो ये देखना अब ये पूरा कन्वर्टेड वाला आएगा। ये देखो पूरा लिंक कन्वर्टेड वाला आ रहा है, ठीक है। अब इस लिंक को अगर हम लोग कॉपी करके इसमें डालें तो ये देखना ये लिंक पूरा कन्वर्ट कर देगा वापस से। कन्वर्ट क्यों नहीं गया, सॉरी एटॉप करना था शायद। ये देखो इसने पूरा लिंक हम लोग को बना के दे दिया जैसा था। बाकी अगर देख लेते हैं स्पेसेस वगैरह में एरर तो नहीं आ रहा। ये कुछ हम लोग को कोड बना के देगा, ये कोड इसको हम लोग को फिर डिकोड करना है। डिकोड किससे होता है, एटॉप से। और एटॉप के अंदर इस पूरे को पेस्ट कर देना है। लेट्स सी कि ये स्पेसेस वगैरह भी देता है, ये देख सकते हो स्पेसेस वगैरह भी दे रहा है, ठीक है। हम लोग क्या चाह रहे हैं, ये स्पेसेस को रिप्लेस करके उसकी जगह हैश परसेंटेज कर दे जैसा कि ब्राउज़र में होता है। तो उसे करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जब हम लोग लिंक कर रहे हैं, लिंक को जो है हम लोग बोल देते हैं URI। अभी जो ऊपर हम लोग ने दिया था यार, कैसे करा था इसने, URI कंपोनेंट, क्या क्या कीवर्ड था इसका, इनकोड URI कंपोनेंट, ठीक है। अब देखते हैं, अब वापस से वहाँ पे चलते हैं। ये लिंक क्रिएट करा, अब इसे वापस से हम लोग डिकोड करते हैं एटॉप, और देखते हैं अब ये कैसा इसका बात आएगा। लेकिन इसने सबके आगे वो लगा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी हम लोग को। ये यहाँ पे दिक्कत हुई है। तो हम लोग पूरे लिंक में नहीं करेंगे, हम लोग खाली जहाँ पे नेम आ रहा है, नेम में, और आपके मतलब नेम के बीच में अगर स्पेस हुई तो वहाँ पे परसेंटेज वगैरह लगा के वो कर देगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। ये %20 स्पेस का मतलब है %20 से वहाँ पे रिप्लेस कर देगा। इसी तरीके से इसमें भी कर देता है इनकोड URI कंपोनेंट। अब एक बारी वापस से ट्राई करते हैं। ये हम लोग को मिल गया। अब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे कंसोल लॉग, अरे यार कंसोल लॉग करने की ज़रूरत नहीं है, एटॉप के अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं। और अब देखते हैं, अब ये देखो बिल्कुल सही आ रहा है, स्पेसेस की जगह ये आ गया। बाकी ये देखो ये कार्ड, अब इसके ऊपर जब हम लोग कार्ड पे क्लिक करेंगे तो जो कार्ड के अंदर उन्होंने डिटेल फिल करी थी, तो ये काम हम लोग का हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये लिंक की तरह होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं इसे ब्राउज़र में पेस्ट करोगे ये लिंक बन जाएगा। ये लिंक की तरह शो भी हो तो होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे लिंक को कन्वर्ट करे दे रहे हैं, मतलब पूरे लिंक को इनकोड करे दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को पूरे को इनकोड नहीं करना, हम लोग को केवल
अम, इन दोनों चीज़ों को इनकोड करना है, ये नेम और ये मैसेज। तो ये जो हम लोग ने ये BT मतलब ये मेथड होता है इनकोड करने का। तो इस पूरे को हम लोग डाल देंगे मटोवा में और इसको भी डाल देंगे मटोवा में, ठीक है। अब अगर हम लोग अपना लिंक देखें, जनरेट पे क्लिक करें, तो ये कुछ इस टाइप से लिंक दिख रहा है। अब इसे हम लोग को जब अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसे अब कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो अगर हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ पे देखो उल्टा सीधा आ रहा है डियर, यहाँ पे ये कुछ भी उल्टा पुल्टा कैच कर रहा है। तो यहाँ पे इसे हम लोग को समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो मैसेज के आगे जो भी उल्टा सीधा लिखा हुआ था वही यहाँ पे लिख गया, और नेम के आगे जो भी उल्टा सीधा लिखा हुआ था वही यहाँ पे आ गया। तो इसे हम लोग को समझाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना तुम्हें। तो इसके लिए क्या करेंगे, letter.jsx पे आएंगे, और यहाँ से जो यहाँ पे देखो नेम आया है इसे हम लोग अब डिकोड करेंगे। डिकोड का मेथड होता है एटोप, सिंपल। इसे भी एटोप कर दो। अब देखो ये देखो सही दिखेगा। और बाकी जो परसेंटेज वगैरह दिख रहा है %20, उसे भी रिप्लेस करना होगा। उसे रिप्लेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, चैट GPT ने दिया तो था, वही देख लेते हैं। डिकोड ये, तो पहले हम लोग को इसे डिकोड करना होगा जिससे कि उसमें जो स्पेसिंग वगैरह आई वो हट जाएगी, और इसी टाइप से इसमें भी कर देना। तो जो %20 लिख के आ रहा था वो चल हट जाएगा वापस। अरे यार इतने सारे टैब्स ओपन हो गए, क्लोज करो। एक बार रिलोड करते हैं सर। ये www लगा हुआ है इस वजह से नहीं चल रहा, ठीक है। अरे लोकल होस्ट पे चलो, सीधा होम पेज के ऊपर। अभी थोड़ा सही से मैसेज लिखते हैं। हेलो हाउ आर यू। जनरेट लिंक पे क्लिक किया, अभी तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसोल लॉग में लिंक आ जाएगा। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये आपका मैसेज वाला पेज ओपन हो जाएगा, और ये इस पर क्लिक करोगे ये आपने जो मैसेज पास किया था वो आ जाएगा। लेकिन ये अभी भी ये आ रहा है। अच्छा ये जो है ये चीज़ हम लोग को बाद में करनी है शायद। ये डिको इस ये चीज़ बाद में करनी थी, क्योंकि जब हम लोग इसे इनकोडिंग को हटाएंगे तब वो पूरा टेक्स्ट आ जाएगा हैश परसेंटेज के साथ में, %20 करके। फिर उससे हम लोग को %20 निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को वो मेथड यूज़ करना पड़ेगा। क्या मेथड था, बाकी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। डिकोड URI कंपोनेंट, और इसे भी ये कर देना। तो अब इस बार सही हो जाएगा। देखो अब अगर इस पर क्लिक करें, जो हम लोग ने मैसेज पास किया था वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो इस टाइप से अपना अब ये एप्लीकेशन ऑलमोस्ट बन चुका है। बाकी जो होम वाला है यहाँ पे लिंक हम लोग ऐसे कंसोल लॉक करा रहे हैं। लिंक कंसोल लॉक कराने की बजाय जब लिंक क्रिएट हो जाए तब हम लोग उस लिंक को बटन के ऊपर रख देते हैं, या इस बटन को हम लोग हाइड कर देंगे जब भी हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे। क्या कर सकते हैं, एक और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। क्या बनाए यहाँ पे, एंकर टैग, या क्या बना सकते हैं यहाँ पे, एक डिव बना लेते हैं। डिव, और डिव के अंदर बना लेते हैं बटन, और यहाँ पे कॉपी। अगर अभी देखें होम पेज पे चलो, होम पेज पे अगर आए तो ये देखो कॉपी बटन दिख रहा है, और बाकी डिव के अंदर दिख नहीं रहा है कुछ। यहाँ पे लिख देते हैं क्लास नेम कॉपी BTN। इसके स्टाइलिंग में चलते हैं, कहाँ चलेगी इसके CSS फाइल। एक कॉपी बटन बनाते हैं, डॉट कॉपी, कैपिटल B था क्या, कॉपी बटन। एक बार चेक कर लेते हैं,
कॉपी BTN, चैट GPT से बनवा लेते हैं। राइट कॉपी टू क्लिप बोर्ड CSS। ठीक है, अब ये CSS हम लोग को लिख के दे देगा। बहुत कुछ लिख के दे दिया, बढ़िया चीज़ है यार। कॉपी कर लिया, CSS में गए, पेस्ट मार दिया, चकास। बाकी ये बार बार लिख गया, इसके अंदर ही हम लोग डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडर था, अब यहाँ पे इसे भी पास कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स सी कैसा दिख रहा है। ये देखो, जनरेट बटन, कॉपी, लेकिन कॉपी के अंदर कुछ दिख तो रहा ही नहीं है, कहाँ चला गया? चलो यहाँ पे ये लिंक हो गया। इसे हम लोग स्पैन टैग में कर देते हैं, स्पैन टैग में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा लिंक। आया क्यों नहीं लिंक? इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं और रिएक्ट में डायरेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग को वापस से एक यूज स्टेट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट लिंक, कॉन्स लिंक टेक्स्ट कॉमा सेट लिंक टेक्स्ट, और शुरू में ये जो है यूज स्टेट, शुरू में ये एम्प्टी होने वाला है और बाद में से यहाँ से जब भी अपडेट होगा सेट लिंक टेक्स्ट, और यहाँ से वो जो लिंक है वो उसमें यहाँ पे सेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइप नहीं किया, इस वजह से जनरेट पे क्लिक करने पे आ क्यों नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिंक पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिंक टेक्स्ट पास करना है। अब ये काम करना चाहिए। सर इस पर क्लिक करो, ये देखो अब ये लिंक टेक्स्ट आपका आ रहा है। कुछ इस टाइप से, बाकी इसे अच्छा कर सकते हैं अगर चाहें तो। या ऐसे रहने देते हैं, शुरू में इसे एम्प्टी मतलब इनविजिबल रखेंगे, लेकिन जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। क्या कंडीशन लगा सकते हैं? हाँ, हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। एक हम लोग यहाँ पे क्लास बना देते हैं, डॉट हिडन, और हिडन में क्या, डिस्प्ले नन। तो शुरू में इसके अंदर एक क्लास लगी होगी डिस्प्ले नन, लेकिन क्या थी इसकी क्लास? कॉपी बटन। ठीक है, इसे हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स में लिख देंगे। और यहाँ पे अगर तुम्हारा जो ये जो लिंक टेक्स्ट है अगर एम्प्टी है, इसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं इस पर। लिंक टेक्स्ट अगर आपका है एम्प्टी तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे एक CSS ऐड रहनी चाहिए जिसका नाम है हिडन। अगर नहीं है तो कुछ भी ना रखो, नॉर्मल रखो। ठीक है, या एंड वाला भी कर सकते थे। अगर एम्प्टी नहीं है और ये वाली कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन
ट्रू होगी तब ये हिडन क्लास ऐड रहेगी। लेट्स सी, ये देखो अभी शुरू में जो है उस लिंक टेक्स्ट की वैल्यू, लिंक टेक्स्ट इक्वल्स टू अगर करें, हाँ ये सही है। शुरू में लिंक टेक्स्ट की वैल्यू एम्प्टी है, जैसा कि हम लोग ने शुरू में दिया लिंक टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेकिन जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तब वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रहेगी। ये क्या हुआ? लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन पता नहीं उल्टी क्यों काम कर रही है। देखो नॉट इक्वल्स टू करेंगे तब ये देखो सही हो जाएगा, सही होना चाहिए था। पूरा हिडन कर रहे हैं ना हम लोग, हाइड क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, कभी कभी कंडीशन मेरे समझ में नहीं आती। अब सही काम कर रहा है। जनरेट लिंक क्लिक किया, हाँ अब सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं, बी आर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिंक कॉपी भी तो होना चाहिए, कॉपी बटन पे कॉपी होना चाहिए। यहाँ पे एक हम लोग क्लिक हैंडलर लगा देते हैं ऑन क्लिक पे, कॉपी लिंक हैंडलर। ठीक है, कॉपी लिंक हैंडलर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हो गए, फंक्शन कॉपी लिंक हैंडलर, और यहाँ पे जस्ट लिंक को कॉपी करना है। और लिंक को हम लोग कॉपी कैसे करते हैं यार, विंडो डॉट क्लिपबोर्ड डॉट कुछ होता है, हाउ टू कॉपी क्लिपबोर्ड, चैट जीपीटी से पूछते हैं, हाउ टू कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड इन जेएस। अभी ये बता के देगा, भूल जाता है मेथड्स वगैरह। क्लिपबोर्ड एपीआई से होता है, नेविगेटर से होता है, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। तो यहाँ पे नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट के अंदर ही तो वैल्यू आ रही, कहाँ चला गया, ये रहा लिंक टेक्स्ट। अब ये कॉपी हो चुका है। अब ट्राई करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बनाया और यहाँ पे हेलो देयर हाउ आर यू माय फ्रेंड। ठीक है, जनरेट क्लिक पे क्लिक किया और ये आपका यूआरएल जनरेट हो जाएगा। इसे कॉपी कर लेते हैं, और जितना बड़ा यूआरएल होगा, मतलब यूआरएल बड़ा हो रहा है तो ये ओवरफ्लो करके जा रहा है यार, इसे फिक्स करना पड़ेगा। विड्थ इसकी फुल करना पड़ेगी। कहाँ गया ये, कहाँ चला गया, कॉपी बटन के अंदर जो स्पैन टैग है, कॉपी बटन के अंदर जो स्पैन टैग है, ये विड्थ कर दो 100%। लेट्स सी, स्पैन ही है क्या या कुछ और है? स्पैन ही है। हंड्रेड परसेंट करने से कुछ हुआ क्यों नहीं? यहाँ पे टेक्स्ट रैप कर देते हैं। काम क्यों नहीं कर रहा, रिलोड करने पे आएगा क्या? अरे यार बार बार लिखना पड़ रहा है। ये तो पता नहीं कहाँ ही जा रहा है। विड्थ दे देते हैं 100%, और यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट रैप
टेक्स्ट रैप रैप। अब ये रैप हो गई यहाँ। ये रैप ही नहीं हो रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। अभी 100% की जगह 90% कर देता हूँ। कहाँ पहुँच गए हम लोग? और यार थोड़ा लॉरेम एप्सन चाहिए हम लोग को, तो यहाँ से लॉरेम 50 वर्ड्स का लॉरेम मिल गया हम लोग को। बार बार लिखना पड़ रहा है ना, इस वजह से। भाई साहब ये क्यों हो रहा है ऐसा? CSS नहीं मेरे से हो रही, कहाँ चला गया? विड्थ अगर 200 पिक्सल दें तो छोड़ो, यहाँ से हम लोग बोलेंगे ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, वो ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा। बाकी कॉपी करने पे ये पूरा लिंक कॉपी हो जाएगा। और इसे अगर हम लोग यहाँ पे पेस्ट एंड गो करें तो ये देखो लेटर हम लोग का आ जाएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपना लेटर देखो ये आ गया। और इस लेटर में भी वही सेम दिक्कत आ रही है, देखो ज़्यादा बड़ा लेटर हो गया। तो ये पता नहीं कहाँ ही जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ने एक भी स्पेस नहीं दी है। ये पूरा सिंगल वर्ड समझ रहा है उसे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखो ये पूरा लिंक है। अगर हम लोग पैराग्राफ दें, हाय देयर, हाउ आर यू माय फ्रेंड, आई एम कॉन्टेक्टिंग यू। अब जनरेट लिंक पे क्लिक करें। अच्छा, ये दिक्कत हो रही थी कि वो सिंगल वर्ड था, इस वजह से जो है। अब यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और ये लिंक अपने व्हाट्सअप पे अपने फ्रेंड को भेज सकते हो। और जब वो लिंक ओपन करेगा तो आपका लेटर आ जाएगा ये कुछ इस टाइप से। और जब ओपन करेगा ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो लेटर में जब हम लोग वो यहाँ पे टेक्स्ट भेज रहे हैं तो टेक्स्ट को भी एक लिमिट लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हो, 50 वर्ड्स का या 60 वर्ड्स का। एक बार लॉरेम एप्सन हम लोग लिखवा देते हैं वापस से। लॉरेम 50 वर्ड्स का देखते हैं। लॉरेम एप्सन अगर हम लोग सेंड करें तो क्या वहाँ पे कार्ड पे सही दिख रहा है? हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे 50 वर्ड्स का भेजा है, जनरेट लिंक किया, ये लिंक आया। और यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं, देख लेते हैं 50 वर्ड्स इसमें कार्ड में फिट भी हो रहे हैं। ज़्यादा हो गया ये, 50 वर्ड्स का नहीं चाहिए, 30 वर्ड्स का करके देख लेते हैं। वापस से लॉरम लिखो, लॉरम 30। लेट्स सी। फिर वहाँ पे हम लोग लिमिट रख देंगे। अरे ये क्या कर दिया हमने? जनरेट लिंक कॉपी, थर्टी वर्ड्स। हाँ 30 वर्ड्स सही है। अरे कॉपी नहीं हो रहा। अब देख लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है। ये यार लेंथ कैसे देखेंगे? जो हम लोग ने कॉपी किया था इसे कॉपी कर लेते हैं और इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। उसी हिसाब से टेक्स्ट एरिया की मैक्स लेंथ रख देंगे। तो लेंथ चेक करने के लिए डॉट लेंथ, मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ बता रहे हैं। तो 226 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो कहाँ पे है अपना टेक्स्ट एरिया? ये रहा टेक्स्ट एरिया, ये रहा आपका। तो यहाँ पे मैक्स लेंथ 226। अब ट्राई करके देखते हैं वापस से। बस इसके आगे आप नहीं लिख सकते, 226 पे ये एंड हो रहा है। तो हम लोग का बन के अब तैयार हो चुका है पर्सनलाइज लेटर। यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को लेटर सेंड कर सकते हो। जैसे मान लो मेरा दोस्त है
तौसीफ वैसे क्या चल रहा है। आप जनरेट लिंक पे क्लिक करेंगे, ये लिंक आ जाएगा। अब इस लिंक को अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मतलब अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और जब वो व्हाट्सएप पे जाके इसे ओपन करेगा लिंक को, तो ये आपका कुछ इस टाइप से मैसेज आ जाएगा। और जब इस पर क्लिक करेगा तो लेटर ओपन हो जाएगा, और ये डियर तौसीफ क्या चल रहा है। बाकी अगर चाहो तो डियर वगैरह हटा सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि अपने लेटर में हम लोग ने डियर लगा के रखा हुआ है शुरू में, ये डियर को हटा सकते हो। जो भी आपको लिखना है ऊपर तो वो लिख सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप से बना सकते हो। बाकी बर्थडे का भी बना सकते हो, कुछ फालतू का मैसेज भेजना है वो भी भेज सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपका इमेजिनेशन आपको कहाँ ले जाता है। बाकी हम लोग की ये वेबसाइट तैयार हो चुकी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये वेबसाइट आपको कैसा लगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। जैसे हम लोग एपीआई यूज़ कर रहे थे, वो एपीआई यहाँ पे इसलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि हम लोग अभी लोकल होस्ट में हैं। अगर हम लोग इस वेबसाइट को कहीं पे होस्ट करते, जैसे कि होस्ट करने के लिए आपका नेटलीफाई होता है और बहुत से सर्विसेज होते हैं, वहाँ पे होस्ट करते तो वो एपीआई वहाँ पे काम कर देता। लेकिन हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, इस वजह से नहीं हो रहा। तो अपने ऐप में केवल ये दिक्कत है, दिक्कत नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ये है कि जैसे अगर आप बड़ा टेक्स्ट लिखोगे, जितना बड़ा टेक्स्ट लिखोगे उतना ही बड़ा आपको लिंक मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो इतना लंबा सा लिंक मिल रहा है। तो क्या करना है यार, बस मैसेज तो नहीं समझ में आ रहा उसे, जब वो लेटर ओपन करेगा तभी उसे मैसेज समझ में आएगा। जैसा कि ये। तो कैसा लगा आज का ये प्रोजेक्ट? आई होप आज के इस प्रोजेक्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और आपने ये भी देखा होगा कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती जो हम लोग लाइव कोडिंग करते हैं उसमें समझ लेते हैं, चैट जीपीटी से सीख लेते हैं। बहुत आसान है यार, अब तो चैट जीपीटी है, आपको स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे नहीं जाने की ज़रूरत। चैट जीपीटी आपको समझा देता है। बाकी अगर आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए उसके लिए जो है आप जेमिनाई का यूज़ कर सकते हो, गूगल जेमिनाई का। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आज का वीडियो कैसा लगा। और इसका आप लोग जो है अगर इस प्रोजेक्ट को बनाना तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर लिंक्डइन वगैरह पे अगर आप पोस्ट करते हो तो वहाँ पे हमें टैग कर लेना। मेरा लिंक्डइन का यूआरएल भी हम इस वीडियो में दे देंगे। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आती हैं तो और भी ऐसे वीडियोस के लिए Sa, sa pagkara, sa rakabar, sa barakaray, sa, ra- sa rakap, whatever.